हाय दोस्तों, मैं अमित अपने मार्केट नेक्स्ट मूव सीरीज 20 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। इस सीरीज में हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी, यूएसडी आईएनआर के अलावा कोटक बैंक, पीएफसी, एसीसी, नेस्ले इंडिया, बोस, बजाज फिनांस, बजाज फिनसर्व, मारुति, एचडीएफसी, ब्रिटानिया और बजाज ऑटो लेके डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। पहला अपना चार्ट है निफ्टी। जैसे कि आप देख रहे हो कि निफ्टी में अपना जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था कि उसका जो फाइनल एक रिट्रेसमेंट लेवल है, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है 11,833, और लास्ट वीक का जो हाई है निफ्टी का वो है 794। तो लगभग वही रेजिस्टेंस को मान के निफ्टी ने वहां से एक करेक्शन लिया है, और वो करेक्शन उसका जो नेक्स्ट फिबोनाची लेवल है 78% का, उसके नीचे पे लाके उसको बंद किया है। जो रिट्रेसमेंट लेवल था 772 का, 11,372, और लास्ट डे का जो क्लोजिंग है वो है 333 का, 11,333। तो अब नेक्स्ट वीक के लिए ये जो अपना 78% का जो रिट्रेसमेंट लेवल है 372, ये बहुत वाइटल है। अगर इसके ऊपर निफ्टी क्लोज देता है या इसके ऊपर अगर निफ्टी चलने लगे तो इसका नेक्स्ट टारगेट बनेगा 572 का, और वो क्रॉस करके अगर इस लाइन के या इस जोन के अंदर आए तो फिर उसका नेक्स्ट टारगेट बनेगा 11,850 के आसपास। और कोई कारण से अगर उसको ब्रेक करता है तो इसका फाइनल टारगेट मान के चलिए 12,270 के आसपास होगा। फिर से बोल रहा हूँ, अगर इस लेवल, ये जो जोन देख रहे हो, इस जोन के ऊपर अगर गया तो ये चाल इसका बनना चाहिए, और इसके नीचे अगर चलने तो पहला इसका जो मेजर सपोर्ट है वो रहेगा 11,080 से 85 के आसपास। अगर वो कोई कारण से टूट जाता है तो फिर इसका नेक्स्ट जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 10,885 का। तो ध्यान रखिए, हम लोग लेवल के साथ काम करेंगे तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट का जो राइट साइड है उस साइड में हम लोग रहेंगे। तो ये रहा निफ्टी का लेवल। अब चलते हैं अपने बैंक निफ्टी के लेवल के ऊपर। देखिए, जैसे कि आप सभी देख रहे हो कि यहाँ पे काफ़ी इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। तो अभी जो फिलहाल बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है, पहला सपोर्ट है 22,265 के आसपास, और उसका नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा वो होगा 22,024 के आसपास। ये दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये दोनों के नीचे हो जाता है, जो कि लगभग देख के जो चाल समझ में आ रहा है कि इसके नीचे जाना नहीं चाहिए बैंक निफ्टी को, अगर कोई कारण से इसके नीचे ब्रेक करता है तो फिर हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि उसका जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा वो ये जोन में रहेगा, वो है 21,065 के आसपास। और कोई कारण से अगर बैंक निफ्टी इस जोन को मेंटेन कर लेता है सपोर्ट के हिसाब से, इसका जो भी फिलहाल जो एक सपोर्ट है छोटा सा, वो है इस जोन के अंदर, ये वाला जोन। तो वो आपका 22,600 के आसपास आप मान के चलो। तो 22,600 के नीचे अगर जाता है बैंक निफ्टी तो उसमें एक सपोर्ट जोन है 22,265 के आसपास। उसको भी अगर सपोर्ट आप मान लेते हो कि अगर वो सपोर्ट मान लेता है तो यहाँ से एक बाउंस बैक जो उम्मीद करते हैं फिर से इसको 24,150, और उसके बाद 24,837 तक उसको ले जा सकता है, और फाइनल अगर उसको क्रॉस किया तो 25,651। तो ये रहा बैंक निफ्टी का लेवल। अब चलते हैं यूएसडी आईएनआर के ऊपर। जैसे कि आप देख रहे हो, यूएसडी आईएनआर अपना जो 76% रिट्रेसमेंट लेवल है उसके वहां से सपोर्ट लेके एक बाउंस बैक किया और 73.57 तक गया है, और लास्ट डे ये काफी नीचे आया था, लगभग 73.01 के आसपास। तो अब यहाँ पे एक चाल ये बन सकता है कि ये सपोर्ट पे, स्टॉप लॉस पे, मतलब 72-75 के स्टॉप लॉस पे आप इसमें एक लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 74.12। ये सब जो लेवल्स है ये स्पॉट के लेवल्स है, और कोई कारण से अगर ये 72.75 के लेवल को तोड़ता है
तो हम लोग एक बार के लिए इसको 72.31 के आसपास आता हुआ देख रहे हैं। अगर ये जोन के आसपास आए तो आपको फिर से बाइंग करना होगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 71.63 के आसपास का भी एक स्टॉप लॉस लगा के इसमें फिर बाइंग कर सकते हो, या सबसे सेफ स्टॉप लॉस होगा 71.50 के नीचे। 71.45 के आसपास आप अगर स्टॉप लॉस लगाते हो, ये जो रेड लाइन देख रहे हो इसके नीचे अगर आप स्टॉप लॉस प्लेस करके बाई करते हो, तो आपको फिर से एक बार ऊपर में फाइनल जो इसका जो एक ट्रेंड लाइन है, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो ये यहाँ तक आ रहा है, ये फिर से एक बार 73.84 तक जा सकता है। तो ये रहा यूएसडी आईएनआर का लेवल। अब चलते हैं अपने पहले काउंटर कोटक बैंक के ऊपर। देखिए ये रहा कोटक का चार्ट। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये एक जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है वो है 1334 के आसपास। इसको अगर इसने होल्ड कर लिया तो यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग मूव देखने को मिल सकता है, जिसका पहला टारगेट होगा, आप अगर मान के चलो तो पहला टारगेट है 1454 का और फाइनल टारगेट होगा 1580 का। अगर इसने जो लास्ट डे क्लोज दिया है वो क्लोजिंग है 1380 का, और इसका भी पहला सपोर्ट है 1370 के आसपास का, और फाइनल सपोर्ट है 1345। तो 1345 1340 के स्टॉप लॉस में आप कोटक में बाइंग पोजीशन बना सकते हो फॉर अ फाइनल टारगेट 1582 का। और अगर कोई कारण से ये जो सपोर्ट है उसको अगर ब्रेक करे तो उसका फिर नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा 1278 के आसपास। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर पीएफसी के ऊपर। देखिए पीएफसी में जो इसका 50% रिट्रेसमेंट लेवल है उसको टच करने के बाद से ऊपर से करेक्शन लेता हुआ आ रहा है, और इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है 8790 के आसपास। अब 88 मान के चलो, तो 88 के आसपास से इसमें एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। उसका पहला टारगेट होगा 96.60 का, उसके बाद का उसका टारगेट होगा 50% जो रिट्रेसमेंट लेवल 103.50 वहां से, और उसका जो फाइनल मेरा टारगेट है वो है 120.60 का। तो अगर पीएफसी में लॉन्ग पोजीशन बनाना है तो वो 88 के आसपास बनाए तो ज़्यादा बेटर होगा, और उसका स्टॉप लॉस जो होगा वो आप इस जोन में रख सकते हो 85 के नीचे। 85 के नीचे अगर आप इसका स्टॉप लॉस रखते हो तो इसमें रिस्क टू रिवर्ट के हिसाब से बहुत ही अच्छा ट्रेड हो रहेगा। और पीएफसी अभी 9250 में बंद हुआ है, तो अगर नेक्स्ट वीक इसको आप 88 87 के आसपास देखते हो तो वहां पे एक बाइंग जरूर बनता है इसमें। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर एसीसी के ऊपर। देखिए एसीसी ओवरऑल में एक अप ट्रेंड में है, और ये लास्ट 10-15 दिन से एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था, जो इस जगह पे मेरे को उम्मीद है कि यहाँ पे उसका डाउन ट्रेंड खत्म हो जाएगा 1290 1285 के आसपास। यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग आप कर सकते हो विथ स्टॉप लॉस ऑफ 1235 के आसपास का स्टॉप लॉस अगर आप रखोगे तो ज़्यादा सेफ है। उस स्टॉप लॉस के बेसिस पे आप इसका पहला जो टारगेट है वो होगा 1430, और उसके बाद का जो टारगेट होगा वो है 1466, और अगर एक बार वो 1466 को क्रॉस करता है तो उसका फाइनल टारगेट होगा 1500 के आसपास। तो एसीसी में लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए मेरे हिसाब से विद स्टॉप लॉस ऑफ 1236 के आसपास। स्टॉप लॉस काफ़ी महत्वपूर्ण होता है ट्रेडिंग में, तो उसका ध्यान रखें, और मैं काफ़ी दिनों से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो आपका फ्रेंड है, आपका एनिमी नहीं है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर नेस्ले के ऊपर। देखिए नेस्ले में भी आपको दिख रहा होगा कि इसी जोन के अंदर काफ़ी दिनों से ये ट्रेड कर रहा है, और इसने रिसेंटली इसका जो सपोर्ट लाइन है 15740 वहाँ से एक सपोर्ट भी लिया है। तो अभी अगर इसी नेस्ले में आपको बाइंग पोजीशन बनाना है तो 1600 का आपका स्टॉप लॉस होगा, और पहला टारगेट होगा आपका, सॉरी 16,000 का आपका स्टॉप लॉस होगा, और पहला आपका टारगेट होगा 16,917, और उसको पार करेगा तो 17,285 के आसपास।
और इसका जो स्ट्रॉन्ग अभी अगर आप देखो कि नीचे की तरफ जो देखिए बोस में भी एक आपको दिख रहा होगा कि इसने अपना जो 88% का जो रिट्रेसमेंट लेवल था लगभग उसको कंप्लीट करके उसने करेक्शन लिया है और अच्छा खासा करेक्शन लिया है। लगभग 14,600 के लेवल से ये गिरते हुए 1200 12,225 का लो बनाया है और ये अपने जो अभी एक रिट्रेसमेंट लेवल है उसके ऊपर है। तो अभी इसमें जो चाल बनता है कि इसका जो पहला सपोर्ट है वो है 12,555 का। अगर वो कोई कारण से टूटता है तो फिर उसका सपोर्ट बनेगा 11,677 का। तो अभी अगर इसमें कोई पोजीशन बिल्डअप करना है तो इसमें लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करना चाहिए मेरे हिसाब से। आपका स्टॉप लॉस होगा 12,555 के आसपास का और पहला टारगेट होगा 13,661 का और फाइनल टारगेट होगा 14,510 के आसपास। तो ये रहा बोस का एनालिसिस। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर बजाज फिनसर्व के ऊपर। जैसे कि आप बजाज फिनसर्व का चार्ट देख रहे हो अपने सामने, इसमें देखिए ये जोन मैंने इसको बड़ा किया, ये ऊपर की तरफ 6652 का एक रेजिस्टेंस है और इसमें एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है 6075-79 के आसपास का। अगर ये जोन में आता है वो अभी जैसे इसका क्लोजिंग हुआ है लास्ट डे का, आप देख रहे हो कि 6277 का, और अगर ये कोई कारण से आपको 6070-80 के भाव पे मिले तो आप इसको बाइंग कर सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 6000 के आसपास का आप स्टॉप लॉस रखो तो वो ज़्यादा सेफ है। तो आपका पहला टारगेट रहेगा 6230 का और फाइनल टारगेट होगा 6636। अगर ये कोई भी साइड में 6658 या 6660 के ऊपर या नीचे में 6080 के नीचे का क्लोजिंग लगाता है, 6050 के नीचे का, तो इसमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होता है तो इसका जो मिनिमम टारगेट होगा वो होगा 5366 का और अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो ये मान के चलिए इसका नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो होगा 6958 और उसके बाद का टारगेट होगा 7651 और जो फाइनल टारगेट है वो होगा नियर अबाउट 8500 के आसपास। तो इसमें अगर ये कोई भी कारण से थोड़ा सा भी नीचे आए तो इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर इसमें देखने को मिलेगा। इसमें शॉर्ट मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, ये अप ट्रेंड में है तो इसको कोई भी अगर साइड में ये जोन क्लियर करे ऊपर के साइड तो आप इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाओ और नीचे की तरफ अगर ये 5400 5500 के आसपास अगर आपको मिले तो इसमें आप बाइंग कर सकते हो। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर मारुति के ऊपर। देखिए मैंने ये पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो 88% और 78% का जो फिबोनाची लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से बहुत समय देखा गया है कि रिवर्सल होता है और ये जगह इसीलिए देखिए मारुति भी यहाँ पे कॉन्सोलिडेट कर रहा है। इसने अपने 88% का जो 7143 का रेजिस्टेंस लेवल था उसको टच करके वो नीचे का जो उसका सपोर्ट लेवल है 6813 वहां तक आया था। वहां से उसने शार्प बाउंस बैक लिया है और लास्ट डे ये अपना जो रेजिस्टेंस लेवल है नेक्स्ट जो ट्रेंड लाइन वाला ये रेड लाइन वाला उसको भी उसने टच किया बट उसको क्रॉस नहीं कर पाया 7312 का। तो अभी फिलहाल इसमें कोई भी अगर आप पोजीशन बनाना चाहो तो आप इसका जो 7572 का स्टॉप लॉस पे आप इसमें एक शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो। आपका पहला टारगेट होगा 6800 और फाइनल टारगेट होगा 6722 का। स्टॉप लॉस थोड़ा सा ज़्यादा है ऊपर की तरफ, वो सेफ स्टॉप लॉस है और अगर आप छोटा स्टॉप लॉस रखना चाहो तो आप 7333 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। इस स्टॉप लॉस के बेसिस पे अगर आप ट्रेड करोगे तो आपका पहला टारगेट होगा 7150 का, उसका नेक्स्ट टारगेट होगा 6813 का और फाइनल टारगेट जो मैंने कहा 7643 का। और इस जोन में आए तो फिर से आप इसमें बाइंग कर सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 6650 का और आपका टारगेट रिवर्स लेवल पे होगा। पहला होगा 6813 का,
फिर होगा 7143 का और फाइनल टारगेट होगा 7487 के आसपास का। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर एचडीएफसी के ऊपर। देखिए जैसे कि आप एचडीएफसी का भी जो चार्ट देख रहे हो, इसमें भी एक अच्छा खासा अप ट्रेंड बाकी है होना, और इसका जो फाइनल टारगेट है, अगर 76% रिट्रेसमेंट लेवल को भी मैं मान लेता हूँ पहला टारगेट, तो 2280 2290 के आसपास का टारगेट बनता है इसमें। और अभी ये शेयर ट्रेड हो रहा है नियर अबाउट 1770 के आसपास। तो इसमें काफ़ी बड़ा रेंज है ऊपर की तरफ, बट इस ये भी वही एक जोन में ट्रेड कर रहा है काफ़ी दिनों से। इसका जो नीचे का जोन है वो है 1703 का, एक अच्छा खासा सपोर्ट है, और ऊपर में जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो है 1930 का। तो जैसे कि ये अभी 1770 के आसपास है, तो आप इसमें 1720 1730 1735 के आसपास अगर ये आपको दिखे, आप इस जोन में इसको बाइंग कर सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 1690 1685 के आसपास का भी स्टॉप लॉस रखो तो ज़्यादा सेफ होगा। और आपका पहला टारगेट होगा 1870 का, नेक्स्ट टारगेट होगा 1931 का। अगर कोई कारण से ये जोन को ये तोड़ता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट बनेगा 1985 का, और उसके ऊपर 2108 का, और फाइनल टारगेट रहेगा मेरा 2280 का। चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर ब्रिटानिया के ऊपर। देखिए ब्रिटानिया ने एक जबरदस्त लो बनाया था 2144 का, और उसके बाद से ये कंटिन्यू अपना अप ट्रेंड को मेंटेन करते हुए चल रहा है। और अभी रिसेंटली इसमें एक साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल रहा है, और इसने अपना जो एक सपोर्ट था 3755 का, उसको इसने तोड़ दिया है क्लोजिंग बेसिस पे। तो अब मेरा जो नेक्स्ट सपोर्ट है इसका वो रहा 3564 का, और मेरा जो लेवल जहाँ से ये मुझे लग रहा है घूमना चाहिए वो है 3400 के आसपास से। तो 3400 के आसपास अगर आपको ये ब्रिटानिया मिले तो डेफिनेटली बाई करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 3285 के आसपास का आप स्टॉप लॉस रखोगे। 3275 का अगर आप स्टॉप लॉस रखोगे तो वो ज़्यादा सेफ है, और उसका पहला टारगेट होगा मेरे हिसाब से 3564 का, और उसके बाद का टारगेट होगा 3759 का। और ये अगर कोई भी कारण से 3760 के ऊपर चलना चालू करे तो इसमें आप कोई शॉर्ट पोजीशन ना बिल्डअप करें। इसको फिर से एक बार ऊपर का जो रेजिस्टेंस लेवल है 4000 वहां तक ये जाता हुआ दिख रहा है। तो अभी अगर इसमें किसी को शॉर्ट करना है तो आप 3760 के आसपास का स्टॉप लॉस में आप इसमें एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो। इसका पहला टारगेट होगा 3556 का, और अगर वो टूटे तो फिर उसका नेक्स्ट जोन जो 3400 मैंने कहा वहां तक। बट वहां से आपको इसमें कोई शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप नहीं करना है, वहां पे आप इसमें लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो। तो चलते हैं अपने लास्ट काउंटर बजाज ऑटो के ऊपर। देखिए बजाज ऑटो ने अपना सपोर्ट जोन था, सपोर्ट लाइन जिसको बोल सकते हो ट्रेंड लाइन का, उसको लगातार 3 दिन उसके नीचे का क्लोजिंग लग चुका है इसके अंदर। तो बजाज के अंदर अगर कोई भी कारण से ये 2925 के ऊपर का क्लोजिंग लगाता है या उसके ऊपर चलने लगे तो आप इसमें पोजीशन बाई का बना सकते हो। पहला टारगेट होगा 2985 का, नेक्स्ट टारगेट होगा 3123 का, और जो फाइनल टारगेट है वो है 3319 का। और अगर इस जोन के ऊपर वो नहीं आ सकता है, सपोज 2925 के ऊपर अगर ये नहीं चलता, तो आप इसको शॉर्ट पोजीशन इसमें बना सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 2985 का। आपका पहला टारगेट होगा 2730, और अगर वो कोई कारण से टूटता है तो इसका फाइनल टारगेट होगा 2544 का। तो उम्मीद करता हूँ ये सीरीज भी आपको पसंद आएगी, और ये आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर करोगे। तो ये वीडियो मैं यहाँ ही एंड करता हूँ। थैंक यू।